नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा सह आचार्य राजकीय महिला महाविद्यालय दौसा आज बीए भाग प्रथम के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के कवि ढोला मारूरा दोहा अध्याय के दोहों की व्याख्या आज तीसरा अंश पढ़ाऊंगा। कवि कुशला अपने दोहों में विरह विदग्धा नायिका मारवणी के विरह की चर्चा करते हुए कहते हैं, जब वो अपने प्रियतम ढोला तक दाढ़ी के माध्यम से अपना संदेश भिजवाती है तो कहती है, पंथी एक संदेश उड़ई लग ढोलई पहचाए, धन कमलाणी कदमणी सिसर उगई आए। कहती हैं कि हे पंथी, हे पथिक, मेरा एक ये संदेश ढोला तक पहुंचा देना। तुम्हारी ये धर्मपत्नी तुम्हारे अभाव में मुरझाने लगी है। वो नायिका मारवणी कहती है, ये तुम्हारी धर्मपत्नी मारवणी कदम्बिनी सी है, लेकिन कदम्बिनी चंद्रमा के दर्शन के अभाव में जिस तरह मुरझाने लगती है, वैसे ही ढोला के अभाव में वो नायिका मारवणी भी मुरझाने लगी है। कहती है, सिसहर उगई आए, चंद्रमा बनकर मेरे जीवन में तुम्हारा उदय हो तो ये कदम्बिनी फिर से खिल सके, ऐसा वो नायिका मारवणी अपने प्रियतम ढोला तक संदेश भिजवाती है। आगे दोहे में कहती है, पंथी एक संदेश उड़ई लग ढोलई पहचाए, धन कमलाणी कमलनी सूरज उगई आए। कहती है, हे पंथी, हे राहगीर, मेरे प्रियतम, अगर तुम्हें मिले तो मेरा ये संदेश उन तक पहुंचा देना। कहती हैं, तुम्हारी धर्मपत्नी कुमलाने लगी है, मुरझाने लगी है। किस तरह मुरझाने लगी है? जिस तरह सूर्य दर्शन के अभाव में कमल मुरझाने लगता है, ठीक वैसे ही इस नायिका मारवणी की हालत हो गई है अपने प्रीतम ढोला के अभाव में। वो कहती है, इस कमलनी को अगर सुविकसित रखना है, खिले हुए देखना है, तो हे प्रियतम, हे ढोला, तुम इसके जीवन में सूर्य बनकर उदित हो जाओ, प्रकट हो जाओ, तो ये फिर से प्रफुल्लित हो सकेगी, फिर से खिल उठेगी। ऐसा वो नायिका मारवणी दाढ़ी के माध्यम से अपने प्रियतम तक संदेश भिजवाती है। कहती है, पंथी एक संदेश उड़ऊ लग ढोलई पहचाए, जौवन खीर समुद्र हुई रतन ज काढ़ई आए। कहती है, पंथी, हे राहगीर, मेरा ये संदेश तुम ढोला तक पहुंचा दो। कहती है नायिका, यौवन क्षीर समुद्र हुई,
मेरा ये यौवन क्षीर सागर जैसा है, क्षीर सागर बन गया है और इस क्षीर सागर में से मंथन करके गोता लगा करके रत्न क्यों नहीं निकाल लेते। इस तरह की वो नायिका अपने नायक, अपने प्रियतम ढोला के लिए संदेश भिजवाती है। अगले दोहे में नायिका कहती है, पंथी एक संदेश रही लग ढोलई पहुँचाए, जंगा केलिनी फल गई स्वाति जो बरसों आए। कहती है नायिका, हे पंथी, हे पथिक, हे राहगीर, मेरा ये संदेश मेरे प्रियतम ढोला तक पहुँचाओ। क्या कहती है? कहती है, जंगा केलिनी फल गई, मेरी जंघा रूपी कदली अब फलित हो गई है और फलीभूत हो गई है। और स्वाति जो बरसा हुआ है, तुम आकर स्वाति नक्षत्र के रूप में, स्वाति नक्षत्र की बूंदों के रूप में बरसात कर दो, क्योंकि कहा गया है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। कदली पर जब स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है केले पर, तो वो कपूर बनती है। नायिका भी यही कहती है कि मैं अब यौवन से परिपूर्ण हूँ और आकर अब स्वाति की नक्षत्र की बूंद की तरह, हे प्रियतम, तुम बरस जाओ। पंथी एक संदेश डऊ लग ढोलई पहुँचाए, सावज संबल तोड़ शई बैसा सणई न जाए। अब इतने विविध प्रकार के संदेश वो कह चुकी है, दाढ़ी को अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति कर चुकी है और अंत में कहती है, हे पंथी, हे राहगीर, मेरा ये संदेश मेरे प्रियतम ढोला तक पहुँचाना। कहना कि अब सावज संबल तोड़ शई, अब मेरा ये विश्वास, मेरा ये धीरज चुकने लगा है। मैं अब प्रियतम से मिलने के लिए अधीर हो रही हूँ। मेरा विश्वास, मेरा धैर्य अब डगमगाने लगा है। हे प्रियतम, अब आकर वैसा सणई न जाए, आकर मुझे आश्वस्त क्यों नहीं करते, धैर्य क्यों नहीं बंधाते। इस तरह वो नायिका विरहिणी मारवणी अपने प्रियतम ढोला से मिलने के लिए, अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से अपनी व्यथा व्यक्त करती है और मिलन के लिए आतुर दिखाई पड़ती है। धन्यवाद।